नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आप सबके साथ पुनः जुड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। ठाकुर जी से आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि प्रभु आप सबको कुशल मंगल रखें, आपके कष्टों को, आपकी व्याधियों को ठाकुर जी सदैव दूर करें। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे ठाकुर जी का। आज का हमारा विषय रहेगा राधा अष्टमी पे। कहा जाता है सृष्टि को प्रेम देने वाली श्री जी राधा, भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करते हैं तो उनके जीवन को एक नया संदेश देने वाली या कहें कि समाज को प्रेम का संदेश देने वाली श्री राधा जी, जो स्वयं भगवान कृष्ण की आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर नहीं है। ऐसे ही आप मान लीजिएगा कि अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, तो बिना राधा के वो प्रेम, वो भक्ति आपको प्राप्त नहीं होने वाली। तो आज हम उन्हीं श्री राधा जी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हर्षोल्लास के साथ आप लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया, जन्मोत्सव मनाया भगवान ठाकुर जी का। आज का जो विषय है वो राधाष्टमी के बारे में है कि राधाष्टमी जो इस वर्ष पड़ेगी वो 11 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को रहेगी। इस दिन हमें क्या करना है तो उसके बारे में, पूजा कैसे करनी वो आपको, और क्या नियम करना है उस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो ध्यान रहे कि 10 तारीख को ही हमें नियम, क्योंकि नियम का मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है आपका नियम, आपका आचरण। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं राधाष्टमी पे तो आपको 10 तारीख से ही अपने भावनाओं को, अपने मन को संयमित कर लेना है। पूजा में सबसे बड़ी जो चीज है, जो वस्तु है, वो है इंद्रियों पे संयम। तो इसलिए किसी भी पूजा का परिपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, जिसका नाम व्रत है। इंद्रियां अगर संयमित है तो आपका व्रत आपको 100% लाभ देगा। अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो कितना भी आप व्रत रख लें, लेकिन उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो बुधवार के दिन सबसे पहले, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो सुबह सबसे पहले उठ करके ठाकुर जी का और श्री राधा जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आज का दिन मैं आपके लिए समर्पण करता हूं, आपकी सेवा में समर्पण करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद अपने बिस्तर को त्याग कर प्रातःकाल सूर्योदय ही उठे। ये ध्यान रहे कि सूर्योदय, सूर्य जिस समय निकलता है उस समय अपने बिस्तरों को छोड़ दें। बिस्तरों को छोड़ करके आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं। घर में ठाकुर जी हैं अगर तो उनको स्नान ध्यान कराएं, और राधा जी को भी आप स्नान ध्यान कराएं। उसके बाद में आप, ये प्रातः काल का नियम बता रहा हूं, उसके बाद में आप स्नान ध्यान कराने के बाद में सुंदर वस्त्र, सुंदर आसन, सुंदर विमान, सुंदर ठाकुर जी के लिए विमान, वस्त्र, आसन की व्यवस्था करें। उसके बाद आप अपनी कोई भी पूजा, जैसे राधाष्टक है और या राधा नाम का जाप है या मधुराष्टकम है या गोपी विरह गीत है, आप किसी एक का पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का बैठ करके 5 माला जाप करें। पूजन कैसे करना है उसकी विधि एक बार समझ लें। सबसे पहले अपने लिए एक शुद्ध आसन लें। आसन लेने के बाद एक शुद्ध पात्र में, तांबे पीतल का हो, उस पात्र में, अगर चांदी का है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तांबे या पीतल का ही पात्र लें जिसमें जल हो। गंगा जल मिश्रित कर लें। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये 5 चीजें आप अपने पास किसी पात्र में रख लें। तुलसा जी की मंजरी या तुलसा जी के पत्ते रख लें। किशोरी जी के लिए सुंदर पुष्प लेके आए। उसके बाद में सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने आसन पर बैठना है। अपना नाम व गोत्र लेकर के संकल्प छोड़ें कि मैं आज राधा अष्टमी का पूजन श्री जी के चरणों में समर्पित करता हूं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले किशोरी जी को दुग्ध स्नान कराएं, फिर जल से,
फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से करें, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से करें, शहद से स्नान कराएं, फिर जल से, बूरा से स्नान करा करके फिर जल से कराएं। एक कोई साफ सुंदर वस्त्र, साफ धुला हुआ हो या नया वस्त्र ले ले, रुमाल इत्यादि, जिससे किशोरी जी को बहुत अच्छे से साफ करें, सुंदर वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में आप किशोरी जी को स्थान दे दें और आप उस व्रत को रखें। संध्या कालीन किशोरी जी के लिए आप भोग प्रसाद जो भी उत्तम से उत्तम आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा मुझे प्राप्त हो, आप उन चीजों का किशोरी जी को भोग लगाएं। ये ध्यान रखना कि अगर किशोरी जी ने कृपा कर दी तो ठाकुर जी आपके घर में खिंचे चले आएंगे, उनकी भक्ति आपको फ्री में मिल जाएगी, ये मान के चलना। अगर किशोरी जी की कृपा आप पर हो गई तो फिर धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान स्वतः ही आपको मिल जाएगा। इस विधि से अगर आप पूजन करते हैं किशोरी जी का, तो आप मान के चलिएगा कि ठाकुर जी की कृपा आपको फ्री में प्राप्त होने वाली है। क्योंकि जो किशोरी जी को हो जाता है, जो किशोरी जी को भज लेता है, वो ठाकुर जी का परम प्रिय भक्त होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है आप सबके लिए वो लाभप्रद हो, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सबको ये अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो में जय श्री कृष्णा या राधे राधे जरूर कमेंट लिखें, जिससे हमें पता चलेगा आपके प्यार का कि आपका प्यार हमारे प्रति कितना है। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।